क्रिप्टो करेंसी, ये लफ्ज तो हम सब ने सुना है, लेकिन सच पूछें तो ये है क्या? ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो फाइनेंस की पूरी दुनिया को बदल रही है। तो चलें इस पेचीदा मौजू को बिल्कुल आसान जुबान में समझते हैं, बिटकॉइन से लेकर ब्लॉकचेन तक, हर एक चीज को। अच्छा, एक लम्हे के लिए सोचें, क्या ऐसा हो सकता है कि पैसा हो लेकिन कोई बैंक ना हो, कोई हुकूमत ना हो जो उसे कंट्रोल करे, कोई सरहद ना हो जो उसे रोक सके? मतलब एक ऐसा पैसा जो सिर्फ डिजिटल हो और जिसे दुनिया में कहीं भी किसी को भी पलक झपकते में भेजा जा सके। बस यही वो बुनियादी आइडिया है जहां से क्रिप्टो करेंसी की पूरी कहानी शुरू हुई। तो सवाल ये है कि ये सब काम करता कैसे है। इसे समझने के लिए ना ये जानना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ डिजिटल कैश नहीं है, ये उससे कहीं आगे की चीज है। तो बिल्कुल बुनियादी बात, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो अपनी सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करती है। अब ये क्रिप्टोग्राफी क्या है? समझे कि ये मालूमात को खुफिया कोड्स में बदलने का एक तरीका है, जैसे कंप्यूटर्स की कोई खुफिया जुबान। और इसी क्रिप्टो यानी खुफिया की वजह से इसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, क्योंकि ये खुफिया भी है और महफूज भी। तो आखिर इसमें और हमारे रिवायती पैसों में फ़र्क क्या है? सबसे पहली बात, इसका कोई फिजिकल सिक्का या नोट नहीं, ये सिर्फ डिजिटल है। हर चीज़ बहुत ही मजबूत इंक्रिप्शन से महफूज है। और अब आती है सबसे अहम बात, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब कोई एक बैंक, कोई एक हुकूमत इसे कंट्रोल नहीं करती, बल्कि सारी ट्रांजैक्शंस एक खुली किताब की तरह सबके सामने होती हैं, बिल्कुल शफाफ। और इसी वजह से लोग इसे पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये क्या है, लेकिन ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? इसके पीछे जो इंजन है ना, उसका नाम है ब्लॉकचेन। तो चलें देखते हैं कि ये ब्लॉकचेन आखिर है क्या चीज़ और ये सब कुछ कैसे मुमकिन बनाती है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है, दो सिस्टम्स का मुवाजना करते हैं। एक तरफ है हमारा बैंकिंग सिस्टम, जहां एक सेंट्रल अथॉरिटी यानी बैंक सब कुछ कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ है क्रिप्टो का डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जहां कंट्रोल किसी एक के पास नहीं, बल्कि हजारों कंप्यूटर्स के नेटवर्क में बटा हुआ है। यहां कोई एक बॉस नहीं है, नेटवर्क का हर हिस्सा मिलकर इस सिस्टम को चला रहा है। तो जब कोई क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करता है तो क्या होता है? सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन पूरे नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट हो जाती है। फिर उस नेटवर्क में मौजूद खास लोग, जिन्हें माइनर्स या वैलिडेटर्स कहते हैं, उसे चेक करते हैं। उन्हें आप नेटवर्क के अकाउंटेंट समझ लें। जब वो तस्दीक कर देते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन को दूसरी ट्रांजैक्शंस के साथ मिलाकर एक ब्लॉक में डाल दिया जाता है और फिर उस ब्लॉक को एक लंबी सी चेन में जोड़ दिया जाता है। और ब्लॉकचेन की सबसे कमाल की बात यही है, एक बार जब कोई ब्लॉक इस चेन का हिस्सा बन गया तो बस उसे ना तो बदला जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है। इस खसूसियत को कहते हैं इम्यूटेबिलिटी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी चीज़ को पत्थर पर लिख दिया जाए, और यही चीज़ ब्लॉकचेन को इतना ज़्यादा महफूज और काबिल भरोसा बनाती है, क्योंकि यहाँ तारीख को बदला नहीं जा सकता। अच्छा, तो क्रिप्टो रखते कहाँ हैं? एक डिजिटल वॉलेट में, और इस वॉलेट को खोलने के लिए एक प्राइवेट की होती है। ये समझ लें कि ये आपके बैंक अकाउंट का सबसे खुफिया, सबसे ज़रूरी पासवर्ड है। अगर ये की गुम हो गई तो समझें आपकी क्रिप्टो भी हमेशा के लिए गई। इसलिए इसकी हिफाजत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि ये सब कैसे काम करता है। तो अब देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या है। चलिए कुछ बड़ी और मशहूर क्रिप्टो करेंसी से मिलते हैं, जिनका नाम अक्सर सुनने को मिलता है। सबसे पहले तो जाहिर है बिटकॉइन है, BTC। ये सबसे पहला और सबसे मशहूर है, लोग इसे डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। फिर आता है इथीरियम, ईथर। ये सिर्फ करेंसी नहीं, बल्कि एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स यानी डी ऐप्स बनती हैं। और फिर एक और मिसाल है रिपल, XRP की, जिसका मकसद ही अलग है। ये दुनिया भर में पैसों की तरसील को तेज और सस्ता बनाना चाहता है। लेकिन देखें, हर नई और बड़ी टेक्नोलॉजी की तरह इस सिक्के के भी दो रुख हैं। एक तरफ बड़े बड़े फायदे और वादे हैं, तो दूसरी तरफ इतने ही बड़े खतरात भी हैं। तो पहले अच्छी बातों पर नजर डालते हैं। फायदे वाकई जबरदस्त है। दुनिया में कहीं भी बिजली की रफ्तार से ट्रांजैक्शंस और फीस अक्सर बैंकों से बहुत कम। फिर प्राइवेसी और हुकूमती कंट्रोल से कुछ हद तक आज़ादी। और हाँ, जिस चीज़ ने सबको मुतवज्जा किया है वो है बहुत ज़्यादा मुनाफे का पोटेंशियल। लेकिन अब बात करते हैं खतरात की, और ये भी उतने ही हकीकी हैं। कीमतें बहुत ही ज़्यादा गैर मुस्तहकम हैं, आज आसमान पर तो कल ज़मीन पर। कानून क्या कहता है, बहुत से ममालिक में ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। हैकिंग और स्कैम्स का खतरा तो हमेशा ही रहता है। और एक बड़ा मसला, बिटकॉइन जैसी करेंसियों की माइनिंग में जो बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है, वो माहौल के लिए एक तशवीश की बात है।
और ये कहानी सिर्फ पैसों के लेन देन पर खत्म नहीं होती। अब तो क्रिप्टो का इस्तेमाल बहुत आगे निकल गया है। लोग इसे इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi में इस्तेमाल हो रही है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं और यहां तक कि डिजिटल आर्ट और कलेक्टिबल्स यानी NFTs की दुनिया भी इसी पर चल रही है। मतलब इसके इस्तेमाल का दायरा मुसलसल बढ़ रहा है। तो अब सवाल ये है कि अगर किसी को इस दुनिया में कदम रखना हो तो कैसे रखे, और इससे भी बड़ा सवाल, इस टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल क्या है। चलें अपने आखिरी हिस्से में इन बातों पर गौर करते हैं। क्रिप्टो खरीदने का तरीका काफ़ी सीधा साधा है। सबसे पहले एक क्रिप्टो एक्सचेंज मुंतखब करें, फिर वहां अकाउंट बनाकर अपनी शनाख्त की तस्दीक करवाएं। इसके बाद उसमें फंड्स डालें और अपनी पसंद की क्रिप्टो खरीद लें। लेकिन याद रहे, सबसे ज़रूरी कदम आखिर में आता है। इसे एक्सचेंज से निकालकर अपने किसी महफूज प्राइवेट वॉलेट में रखना। और अगर मुस्तकबिल की बात करें तो एक बात तो साफ नज़र आ रही है, क्रिप्टो करेंसी अब यहीं रहेगी। बड़ी बड़ी कंपनियां इसे कबूल कर रही हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता रिवायती फाइनेंस के साथ जुड़ रही है। DeFi, NFTs और मेटावर्स जैसी चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं। और तो और अब तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स भी अपनी डिजिटल करेंसीज यानी CBDCs लाने का सोच रहे हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये फाइनेंस की दुनिया का अगला कदम है या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा डिजिटल तजुर्बा है जो शायद कल ना हो? सच तो ये है कि इसका हतमी जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। लेकिन एक बात पक्की है, इस टेक्नोलॉजी ने पैसे और फाइनेंस के बारे में हमारे सोचने का अंदाज हमेशा के लिए बदल दिया है।